अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली वीज़ा से रिलेटेड कि फैमिली वीज़ा में जो है इस वक्त क्या अपडेट, कौन-कौन लोग जो है फैमिली विजिट वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो है बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग आया है और जो है इसका फीस क्या लगने वाला है, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। जो भी लोग इस वक्त सऊदी अरब के अंदर अपनी फैमिली को बुला रहे हैं, इससे रिलेटेड सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले इस वीडियो के अंदर कि कैसे अप्लाई करना है और जैसे इंडिया का क्या प्रोसेस है और सऊदी का क्या प्रोसेस है। क्योंकि फैमिली विजिट वीज़ा का जो है 2 किस्म का प्रोसेस है। एक प्रोसेस ये होता है कि आपको सऊदी अरब के अंदर रहते हुए करना है, दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आपको इंडिया के अंदर करना है। तो ये दोनों प्रोसेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कितना खर्च आने वाला है, कितना पैसा लगने वाला है, चेम्बर का क्या सीन है और किस तरह से जो है वीज़ा अप्लाई करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी लोग सऊदी अरब के अंदर अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, तो जो भी लोग यहाँ का इकामा होल्डर है, यानी कि जिनका यहाँ का इकामा है, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो, चाहे लेबर हो या इंजीनियर हो, चाहे किसी भी अगर प्रोफेशनल हो, किसी भी अगर जो है कोई सा भी अगर वर्क कर रहे हैं, तो वो लोग जो है अपनी फैमिली को यहाँ बुला सकते हैं सऊदी अरब के अंदर। तो पहले होता ये था कि जो भी कंपनियां होती थी, वो सिर्फ जो जो लोग प्रोफेशनल टाइप का काम करते हैं, जैसे इंजीनियर वगैरह हो गया या मैनेजर वगैरह हो गया, इस तरह का जिनका पोस्ट बड़ा होता था, ऐसे लोगों को ही जो कंपनियां जो है अप्रूव करती थी, अप्रूवल देती थी और ऐसे लोगों का ही वीजा चेम्बर होता था। उस उन्हीं लोगों को जो है फैमिली विजिट वीजा मिलता था और वही लोग अपनी फैमिली को बुला सकते थे। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें तो सऊदी हुकूमत ने सारी चीजों को नॉर्मल कर रखा है और अगर यहाँ का कोई लेबर भी अगर काम करता है, वो भी अपनी फैमिली को सऊदी अरब के अंदर बुला सकता है और रख सकता है। इसमें इकामे की अगर हम बात करें तो कि सऊदी अरब के अंदर जो है फैमिली को बुलाने के लिए आपका इकामा का वैलिड होना कितना दिन का जरूरी है, तो देख लीजिए 15 दिन या 1 महीना अगर आपका इकामा वैलिड है, तभी आप अपनी फैमिली के लिए जो है वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो और बुला सकते हैं। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया तो आप अपनी फैमिली को यहाँ नहीं बुला सकते, आप वीज़ा जो है अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए फैमिली विजिट वीज़ा की अगर हम बात करें तो कौन-कौन लोगों को आप बुला सकते हैं अपनी फैमिली में, तो देखिए पहले होता ये था कि जो भी लोग सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, वो लोग अपने दोस्त को भी बुला लेते थे। लेकिन इस वक़्त जो है ऐसा नहीं है। आप जो है ऐसे लोगों को भी बुला सकते हैं जिसका जो है आपसे ब्लड रिलेशनशिप हो, यानी कि ऐसा रिलेशन जैसे आपका माँ-बाप हो गया और जैसे आपकी वाइफ़ है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई है, आपके बहन है, ऐसे लोगों को आप जो है फैमिली विजिट वीज़ा पर बुला सकते हैं सऊदी अरब के अंदर। इसके अलावा जो भी लोग हैं, ऐसे लोगों को आप नहीं बुला सकते। जैसे मान के चलिए अगर आप अपने भतीजे को या भांजा को और भी अगर किसी को बुलाना चाहते हैं सऊदी अरब के अंदर फैमिली विजिट वीज़ा पे, तो आप नहीं बुला सकते हैं। आप उन्हीं लोगों को बुला सकते हैं जिसका आपके साथ जो है ब्लड रिलेशनशिप हो, जैसे माँ-बाप वगैरह हो गया, इन्हीं लोगों को आप बुला सकते हैं। इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जो है आपको मोफ़ा के वेबसाइट पर जाकर के वहाँ अप्लाई करना होता है। पहले होता ये था कि जो है अफसर से लॉगिन करने के बाद ही हो जाता था, यानी कि अफसर का यूज़र आईडी और पासवर्ड माँगता था और उसके बाद से मोफ़ा की वेबसाइट पर जो है सो हो जाता था। लेकिन इस वक़्त अगर हम बात करें, तो इस वक़्त जो है सो आपको नफ़ाज़ एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। नफ़ाज़ एप्लीकेशन आप लोग जानते होंगे अगर सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है नफ़ाज़ एप्लीकेशन की। तो नफ़ाज़ एप्लीकेशन को आपको जो है सो डाउनलोड कर लेना और उसमें लॉगिन हो जाना है जो है सो अपने अफसर अकाउंट की तरह से। जब उसमें लॉगिन हो जाएँगे और उसके बाद जब आप मोफ़ा की वेबसाइट पे अप्लाई करने के लिए जाएँगे, वहाँ पर जैसे ही आप इकामा नंबर डालेंगे, आपको जो है सो रिक्वेस्ट चला जाएगा आपके नफ़ाज़ एप्लीकेशन पर। वहाँ पर जो है सो कुछ नंबर होता है, यानी कि मान के चलिए 42 नंबर हो, 43 नंबर हो, इस तरह का कोई कोड नंबर होता है, वो नंबर आप देंगे वहाँ पर, एक्सेप्ट करेंगे उसको, वो वेरीफ़ाई हो जाता है। उसके बाद जो मोफ़ा की वेबसाइट पर आपकी सारी डिटेल वहाँ पे आ जाती है। जैसे ही सारी डिटेल आती है, आपको वहाँ पर सारा चीज़ फिल भी करना होता है, जैसे ईमेल आईडी वगैरह हो गया, नंबर हो गया, सारी चीज़ों को फिल करना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप मोफ़ा की वेबसाइट पर जब फॉर्म को आप फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म को जो है सो अरबिक में फिल करने की कोशिश करना है। आप लोग अगर इंग्लिश में फिल करेंगे तो बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट भी हो रहा है इस वक़्त और नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का भी टाइम लग जा रहा है। आप अगर अरबिक में करेंगे तो आपका जल्दी भी हो जाएगा और रिजेक्ट होने का चांस बहुत ही कम है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हम इंग्लिश में किए थे लेकिन हो गया। देखिए लक बाय चांस बहुत किसी-किसी लोगों का हो जाता है, जो लोग लकी हैं, बाकी बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हो रहा है इस वक़्त। जब आप जो है सो वीज़ा अप्लाई कर देंगे मोफ़ा की वेबसाइट पर, तो उसके बाद जो है सो आपका जो एक पीडीएफ बनकर आ जाएगा। उस पीडीएफ को आपको जैसे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद जो है सो जो भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी के एचआर को आप दे दीजिए। आप कंपनी में ईमेल करवा दीजिए। बहुत सारे लोगों को ईमेल की सुविधा होता है, तो वो ईमेल करवा देते हैं हेड ऑफिस में। तो आप जो है सो वहाँ चेंबर के लिए जो है सो उसको फॉर्म दे दीजिए। चेंबर की फीस की अगर हम बात करें तो 35 रियाल की फीस लगती है। आपका जो है सो जो भी मैनेजर होगा, जो भी एचआर होगा, वो जो चेंबर कर देगा। जैसे ही चेंबर करेगा, वहाँ आप जब ट्रैक करेंगे ऑनलाइन, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाने लगता है कि आपका वीज़ा का जो है, आप जो अप्लाई किए तो वो उसका चेंबर हो चुका है। यानी कि जो है सो वहाँ पर लिख करके आ जाता है डॉक्यूमेंट वीज़ा। वो डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा जब लिख करके आ जाता है, तो समझ लीजिए आपका सऊदी अरब के अंदर जो भी काम था, वो सारा काम जो है सो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है सो आपका जो भी काम बचने वाला है, वो इंडिया ही का काम है। देखिए एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो भी लोग यहाँ डोमेस्टिक वर्कर हैं, जैसे ड्राइवर वगैरह हैं, सबा खास में काम करते हैं, उन लोगों को जो है सो चेंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन लोगों का जो भी कफ़ील है यहाँ, तो वही तस्दीक कर देता है, तो उनका हो जाता है। जब आप इंडिया के अंदर का जो प्रोसेस की बात करें, वहीं हम मिशन की अगर बात करें तो 2 मिशन है, जैसे कि मुंबई हो गया और दिल्ली हो गया। इसको एम्बेसी भी कहा जाता है।
तो देखिए दिल्ली मिशन के अंदर जो है सो 4 शहर आता है, जैसे कि पटना हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया और दिल्ली हो गया। आप देख लीजिएगा कि आपको किस मिशन में आपको करीब पड़ रहा है। अगर आप दिल्ली से हैं, तो आप दिल्ली का ही सेलेक्ट कीजिएगा और जो है सो वहाँ पर अगर आप जो है सो लखनऊ से हैं, तो लखनऊ का ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, वहीं हो जाएगा। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई मिशन के अंदर जैसे हैदराबाद, अहमदाबाद और भी साउथ के अंदर जितने भी हैं वीएफएस सब जो है सो मुंबई के अंदर आते हैं। दिल्ली के अंदर कम वीएफएस हैं और मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा वीएफएस। ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखें, जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उसी टाइम जो है सो अप्लाई करने के टाइम जो है सो आपको सिलेक्ट करना होता है मिशन कि आप जो है दिल्ली सेलेक्ट कर रहे हैं या मुंबई कर रहे हैं। जो आपको करीब है, जहाँ का वीएफएस आपको करीब पड़ रहा है, वो वाला आपको सिलेक्ट करना है। वहाँ सेलेक्ट करने के बाद होगा ये कि वहाँ पर जो है सो सारी चीज़ें हो जाएगी। आप जब अपॉइंटमेंट लेंगे अपने वीएफएस का, यानी कि मान के चलिए अगर आप लखनऊ से हैं, तो आप लखनऊ के वीएफएस का जो है सो आप जो है सो अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद की अगर हम बात करें, आप अपनी वाइफ को वहाँ भेजेंगे, जो भी ज़रूरत होती है। आप अपने वाइफ को जहाँ भेजते हैं, तो वहाँ पर जो है सो पासपोर्ट जो लगने वाला है, पासपोर्ट पे आपका नाम और आपकी वाइफ का नाम वगैरह सेम होनी चाहिए वहाँ पर। सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर जिनका अगर सही नहीं होता तो मैरिज सर्टिफिकेट लगता है। मैरिज सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, जो आपको निकाहनामा वगैरह जो दिया जाता है, जो पेपर बना के दिया जाता है निकाह का, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। आपको जो है सो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जो कि गवर्नमेंट बनाती है, वो मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो वेरीफाई होता है। वहीं अगर आप बच्चे का बनाते हैं, जैसे मैनर वाला बच्चे, अगर आप किसी बच्चे को भी बुला रहे हैं, मैनर पासपोर्ट है, तो बच्चे का भी नाम वगैरह सेम होना चाहिए आपके हिसाब। बच्चे का अगर नाम मान के चलिए अगर 1-2 वर्ड अगर आगे पीछे भी गड़बड़ है तो कोई मसला नहीं, वो बच्चे का हो जाता है, लेकिन आपकी वाइफ का सारा चीज़ जो है सो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जब जो है सो आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद वीएफएस भेजेंगे, तो वहाँ जो है सो आपको जो है चार्ज की अगर बात करें, सारा वहाँ डॉक्यूमेंट लगता है। पासपोर्ट की फोटो कॉपी लगती है, वहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दिखाना होता है और जो है 4 पासपोर्ट साइज फोटो लगता है, जिसका बैकग्राउंड जो है सो व्हाइट होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड का 4 पासपोर्ट फोटो लगता है। जो भी लोग अपने वाइफ को जैसे बुलाते हैं सऊदी अरब के अंदर, तो पासपोर्ट इस फोटो इस तरह से लेना है कि दोनों कान नजर आनी चाहिए। जैसे बुर्का वगैरह पहने हुए हैं, तो उनको चेहरा वगैरह साफ दिखना चाहिए, समझ लीजिए, यानी कि कान वगैरह नजर आना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट भी हो सकता है। 4 जो है सो पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा वहाँ पर। उसके बाद जो है सो सारा वहाँ पर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है वीएफएस में। वेरीफाई करने के बाद जो आपको चार्ज लगेगा, तो 15,000 तक लग सकता है। हम थोड़ा ज़्यादा ही बता रहे हैं, 1-2 हज़ार, उससे कम भी लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है। और अगर लॉज की अगर हम बात करें, तो लॉज में जो है 20,000 तक आपको लग सकता है और सेम ही प्रोसेस होता है दोनों का। आप लोग कोशिश ये करें कि आप जो है सो 15,000 का जो होता है वही वाला ले लें, लॉज की कोशिश ना करें, क्योंकि लॉज में जो है आपको थोड़ी सा चीजें बढ़ जाती है, लेकिन सेम ही प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद से जो है सो सारा चीज हो जाएगा, वहां से पेमेंट वगैरह सारा चीज क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे करीब जैसे मुंबई वगैरह है, दिल्ली है, या हम जो है सो मुंबई में जो है सेलेक्ट कर लिए या दिल्ली में सेलेक्ट कर लिए, हमसे दूर पड़ रहा है, तो हम उसको मुंबई से कैसे कर सकते थे। देख लीजिए, इसमें जो है आपको लॉज का सिस्टम लेना पड़ेगा। आप जो है कुछ आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका वो लोग दिल्ली वाले भी मुंबई मिशन वाले का काम कर देते हैं, वहां से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोग को कोशिश ये करना है कि आपके नजदीक, आपके करीब में जो भी मिशन आता है, जैसे दिल्ली आपके करीब है या मुंबई आपके करीब है, तो वही वाला आपको सेलेक्ट करना और वीएफएस आपके करीब जो है। तो इस तरीके से जो है फैमिली विजिट वीजा के लिए जो है आप लोग खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। तो इस वक्त की अगर हम बात करें, तो जो भी लोग दिल्ली मिशन से अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका वीजा भी रिजेक्ट हो रहा है, हो जा रहा है, और बहुत सारे लोगों का हो भी नहीं रहा। पासपोर्ट को डिस्पैच भी कर दिया जाता है, मतलब कि वीजा का काम होने से पहले ही। तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है इस वक्त, जो है वीजा का काम जो है इस वक्त दिल्ली में नहीं हो रहा। तो आप लोग कोशिश ये करें कि मुंबई से ही जो है सेलेक्ट करें और मुंबई से ही काम करवा, तो बहुत ही बेहतर होगा। आप अपनी फैमिली को बड़ी आसानी से बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि सऊदी अरब के अंदर जैसे आप अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को किस तरह से बुला सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के नए नए अपडेट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।